नमस्कार, आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़ और मैं कौसर अली। 18 सितंबर 2020 को यस 24 ने एक खबर चलाई थी और उस खबर में ये बताया गया था कि बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी का घेराव पूर्णिया के मदरसों में हुआ था। उनके ऊपर एक कथित इल्ज़ाम है कि उन्होंने करोड़ों का गबन मदरसा बोर्ड का किया हुआ है और दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने गलत और मनमाने ढंग से अपने ख़ास करीबियों का और अपने बेटे की हाई लेवल पे नियुक्ति उन्होंने की थी, जो कि मदरसा बोर्ड और उसके संघ के खिलाफ है। मामला उस वक्त काफ़ी सुर्खियों में था, लेकिन थोड़ा धीमा इसलिए पड़ गया क्योंकि उस वक्त बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी थी। लेकिन फिर से ये मामला दोबारा जो है कि अब अपने उबाल पे है और ये मामला 16/12/2020 से अपने पूरे शबाब पे है। उसके पीछे कारण ये रहा कि अब वो है विभागीय कार्रवाई और विभागीय चाबुक जो है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर अब चलना शुरू हो चुका है। मैं एक चिट्ठी में आपको छोटा सा उसका सारांश बताऊंगा कि विभागीय कार्रवाई में उनके ऊपर जो नोटिस दिया गया है उसका एक सारांश में बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने उनके ऊपर एक चिट्ठी जारी करके और उनसे कहा है कि उपर्युक्त वाद एवं परिवारवाद के संबंध में निदेशा अनुसार कहना है कि दिनांक 21/12/2020 को पूर्व 11 बजे सभी लेखकों एवं संबंधित संचिकाओं के साथ प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाए। सवाल ये उठता है कि विशेष निदेशक ने जिस तरीके से कड़े शब्दों में चिट्ठी लिख करके और आदेश देता है कि सारे सबूतों के साथ आप 21 तारीख को उनकी कार्यालय में उपस्थित हो, इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा था वो इल्ज़ाम सत्यता के पास था और करीब था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कार्रवाई, ये भी हम देख लेते हैं। 29/12/2020 को जब उसके बाद संतुष्टि नहीं मिली, जब विभागीय संतुष्टि उनको नहीं मिल पाई, तो उसके बाद एक उनके ऊपर कमेटी गठित की गई है ताकि वो ये जांच करे कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं। उस सच्चाई को उसके गठित कमेटी में 3 सदस्य को रखा गया है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। पहला जो अध्यक्ष हैं निदेशक महाविद्यालय शिक्षा और दूसरा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पटना प्रमंडल और तीसरा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। अब ये चीज़ें अब उप सचिव ने दिया है और सवाल ये उठता है कि जब इतना गंभीर मामला अब आ गया है और उसके बाद भी अगर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अगर कल जो है कि एक दैनिक जो पेपर को उन्होंने एक अपने पे खबर दिलवाया कि जो भी इल्ज़ाम मेरे पे लग रहा है वो सरासर गलत है और बेबुनियाद है। सवाल उठता है कि आप जो ये चिट्ठी मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये चिट्ठी चूँकि सचिव का है, उप सचिव का है, और उसके बाद अगर इस तरीके का गंभीर आरोप इनके ऊपर लगने के बाद भी अगर ये सफाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि या तो ये विभागीय कार्रवाई को मतलब सही नहीं मानते हैं या फिर ये कहीं ना कहीं उस याचिकाकर्ता के ऊपर एक दबाव डालना चाहते हैं जो कि कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। अब एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मीडिया के थ्रू जा करके अपनी बातों को रख रहे हैं, जबकि उनको ये बात अपने विभागीय स्तर पर रखना चाहिए। जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की बात चल रही है उनको अपने पूरे साक्ष्य के साथ विभागीय और संघ के पास जाना चाहिए। अगर वो मीडिया में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जो सवालिया निशान लग रहा है उनके ऊपर, ये पुख्ता सबूत के तौर पे ये सामने आता नज़र आ रहा है। अब चाहे बात जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई का शिकंजा कसते जा रहा है, आने वाले वक्त में अब क्या किस करवट बैठता है, अब ये देखना बाकी है। यस 24 न्यूज़ शुरू से ही इस खबर पे अपनी तीखी और तिरछी नज़र बनाए हुए है। आगे क्या होता है हम आपको इससे इत्तला भी करते रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे। आप बने रहिए यस 24 न्यूज़ के साथ।